नमस्कार दोस्तों, आज हम रीड की वैदिक सभ्यता की जो क्लास चल रही थी उसमें कक्षा 12 की क्लास लेकर आए। वैदिक सभ्यता वैदिक संस्कृत संबंधित आज हम उसकी बात करेंगे, वैदिक संस्कृति के बारे में। तो देखिए मित्रों, हम बात करें वैदिक संस्कृति की बात करते हैं अपन सबसे पहले रीड एसएसटी का पाठ्यक्रम चल रहा है, वन लाइनर के रूप में चल रहा है, तो अपन वन लाइनर के रूप में पढ़ रहे हैं। वैदिक संस्कृति की बात कर रहे हैं। इसमें पहला पॉइंट बात करते हैं अपन। अथर्ववेद में 20 मंडल थे, 731 सूक्त थे और 6000 मंत्र थे। और अंतिम अध्याय जो है ईशोपनिषद, यानी अपनों ने 4 वेदों के बारे में पढ़ा है। इसमें सबसे पहले ऋग्वेद, दूसरे नंबर पर यजुर्वेद, तीसरे नंबर पर सामवेद और चौथे नंबर का जो वेद था वो था अथर्ववेद। तो अथर्ववेद अंतिम वेद है और इसका जो अंतिम अध्याय है वो ईशोपनिषद है। यानी अगर आपका प्रश्न बनता है कि अथर्ववेद में कितने मंडल है, तो 20 मंडल आ जाएंगे आपके। अगर सूक्त का पूछे कितने सूक्त है, तो ये आ जाएंगे आपके 731, 6000 मंत्र है लगभग इसमें। और अंतिम अध्याय अथर्ववेद का अंतिम अध्याय कौन सा है? ईशोपनिषद। ठीक है। कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र, ये राजनीतिक संगठन के आरोही क्रम थे। यानी बहुत सारे परिवार होते थे, परिवार को मिलाकर क्या बनता था? कुल बनता था। जो गांव के अंदर जो रहते थे वो सबसे छोटी इकाई थी, परिवार से बड़ा होता था कुल। बहुत सारे कुलों को मिलाकर क्या बनता था? ग्राम बनता था। जैसे मान लो 10 कुल, 20 कुल को मिलाकर एक ग्राम बन गया। और 15-20 गाँव के समूह को क्या बोलते थे? विश्व बोलते थे। विश्व यानी 20, यानी 15 से 20 गाँव के समूह को विश्व कहते थे। विश्व, बहुत सारे विश्वों को मिलाकर क्या बनते थे? जन बनते थे, जिनको जनपद भी कहा जाता। और जनपद से मिलाकर राष्ट्र बनता था, जहाँ पे शासक शासन करता था। बहुत सारे जनपद स्वतंत्र थे, जहाँ पे राजा या सामंत वगैरह भी शासन करते थे। ये राजनीतिक संगठन का आरोही क्रम है। ठीक है। तो ये आपके परीक्षा के अंदर क्रम पूछे कि इनका क्रम बताइए, तो कुल सबसे पहले आएगा, सबसे छोटी इकाई कुल है, उससे बड़ी इकाई ग्राम है, उससे बड़ी इकाई जन है, उससे बड़ी इकाई ये विश्व है, और उसके बाद जन है और फिर राष्ट्र। ठीक है। जनता राजा को कर देती थी, जनता आज भी वर्तमान में भी कर देती है। अपन जनता जो है इनडायरेक्ट डायरेक्ट रूप से कर देते हैं सरकार को, ऐसे जनता जो थी राजा को कर देती है। उसका को क्या कहते थे? बलिहत। यानी बलिहत किसको कहते थे? तो जनता जो राजा को कर देती उसको बलिहत कहते थे। ऋग्वेद में पंचजन आए। पंचजन का मतलब पंच यानी 5, जन का मतलब था जनपद, यानी जन जो शासन करने वाले व्यक्ति होते। पंचजन यानी 5 प्रमुख जन थे, जिनमें अणु, यदु, तुर्वस, पुरु और दुहा, ये 5 जन थे। इसके अलावा 5 जन और थे, टोटल कुल मिला के 10 जन थे, तो 5 जन और थे। 10 राजाओं में 5 जन के अलावा और थे, 5 जन और थे। 5 जन के ऊपर अपन देख लिए 5 जन और थे। 5 जन में एक और आ जाता है, अनिल आ जाता है। अली, पवत, भलानस, विषाणी और सिवी, ये 5 जनपद ये थे। 5 जनपद ये थे। इनको जन भी बोल सकते हैं, जनपद भी बोल सकते हैं, जहाँ पे शासक या छोटे मोटे शासक शासन करते हैं। इन सब ने मिलकर एक जो उस समय के भारतवर्ष में सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए थे, ऋग्वेद काल की बात कर रहे हैं, उस समय भारत जन में सबसे बड़े शासक हुए थे राजा सुदास हुए थे। तो इन 10 राजाओं ने मिलकर इस राजा सुदास को हराने का प्रयास किया। तो इन सबों ने मिलकर 10 राजा अपनी सेना के साथ रावी नदी के किनारे, जिसको वर्तमान में रावी नदी कहते हैं, और उस समय वैदिक काल में परुष्णी नदी कहा जाता था। अपनों ने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा है, रावी नदी को परुष्णी नदी कहा जाता के तट पर 10 जनों को, यानी अकेला सुदास जो राजा था भारत जन का, उसने 10 राजाओं को हरा दिया और युद्ध में विजय प्राप्त की, यानी बहुत ही पराक्रमी राजा हुआ था। उसके बाद बात करते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद व अथर्ववेद में सभा और समिति का उल्लेख मिलता है। तो आपके प्रश्न बनता है सभा और समिति का उल्लेख कहाँ मिलता है? सभा और समिति वर्तमान में चलती है, लेकिन उस समय जो एक आचार्य थे, यानी कहने मतलब ऋग्वेद के जो ऋषि वगैरह थे, उनकी पुत्रियों के नाम भी थे सभा और समिति। तो ये पुत्रियों के नाम भी पूछते हैं, सभा और समिति। इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद की मिलता है जो प्रथम वेद है, और अथर्ववेद में मिलता है जो अंतिम वेद है। उसके बाद सतपथ ब्राह्मण में कथन है कि कोई भी व्यक्ति ज्ञान से ब्राह्मण बनता है, न कि जन्म से। यानी सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति ज्ञान से, यानी वर्तमान में भी ज्ञान से व्यक्ति पंडित कहा जाता है, न कि उसके जन्म से। यानी वर्तमान में जैसे अध्यापक है, अध्यापक की विभिन्न प्रकार के जातियों से यानी धर्मों से है, तो वो अपने ज्ञान के माध्यम से अध्यापक, यानी पुराने समय में ब्राह्मण अध्यापक रहते थे, तो वो वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं। वर्तमान में जन्म से नहीं, कर्म से आधारित है, यानी कर्म से व्यक्ति ज्ञानी कहा जाता है। प्रोफेसर जी.सी. पांडे एक इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि आश्रम व्यवस्था वर्ण व्यवस्था की तरह थी। यानी आश्रम व्यवस्था की बात करें तो अपन आश्रम 4 हुए हैं। सबसे पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य के बाद अपन बात करते हैं गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ आश्रम, और वानप्रस्थ के बाद अपन बात करते हैं संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम हुए। उसी प्रकार से 4 वर्ण भी हुए। सबसे पहला वर्ण हुआ है ब्राह्मण, दूसरा वर्ण हुआ है क्षत्रिय, और तीसरा वर्ण हुआ है वैश्य, और चौथा वर्ण हुआ है शूद्र। यानी 4 आश्रम वर्ण व्यवस्था के पूरक थे। पूरक यानी एक दूसरे के समान थे, यानी जैसे 4 आश्रम थे ऐसे कैसे 4 वर्ण थे, ये एक दूसरे के पूरक। यानी आश्रम व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था के पूरक के रूप में किसने कहा है? प्रोफेसर जी.सी. पांडे ने कहा है। ठीक है। वैदिक युग में पितृसत्तात्मक परिवारों का उल्लेख है। यानी जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा, सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार कैसे थे? मातृ सत्तात्मक थे। ऐसे
वैदिक काल की बात करते हैं अपन, तो वैदिक काल में परिवार कैसे हैं? पितृसत्तात्मक परिवार है। आज भी वर्तमान में जैसे उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में परिवार कैसे हैं? पितृसत्तात्मक परिवार है। लेकिन दक्षिण भारत में चले जाएगा आप केरल की तरफ, तो वहाँ पे आज भी वर्तमान में पुरानी जो सिंधु सभ्यता है उसके समान मात्र सत्तात्मक परिवार है। ठीक है, तो वैदिक युग में पितृसत्तात्मक परिवारों का उल्लेख मिलता है। गाय को अघन्य यानी नॉट टू बी किल्ड माना जाता है। गाय को वर्तमान में अपन पूछते हैं, गौ माता के रूप में पूछते हैं, तो उस समय यानी वैदिक काल में गाय को अघन्य यानी नॉट टू बी किल्ड यानी पवित्र रूप में मानकर पूजा की जाती थी। यानी जिसके पास गाय है वो सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति माना जाता था उस समय में। उसके बाद अपन बात करते हैं 16 संस्कार की। यानी 16 संस्कार, वैदिक काल में 16 संस्कार हुए हैं। 16 संस्कार आज भी चलते हैं, लेकिन आज तो केवल 2 ही संस्कार चलते हैं। पहला जो संस्कार चलता है वो ठीक है, गर्भधान वाली बात है, तो अपन 16 संस्कार की बात करते हैं। 16 संस्कार में सबसे पहले गर्भधान। गर्भधान यानी माता पिता के संभोग के द्वारा जो संतान उत्पत्ति की जो कामना की जाती थी उसको गर्भधान कहा जाता था। पुंसवन यानी बच्चे के गर्भधान के 1-2 महीने बाद जो पुंसवन संस्कार महिला किया जाता है, यानी नज़र वगैरह महिला की जो उतारी जाती है उसको पुंसवन के रूप में कहा जाता है। उसके बाद सीमांतुयन ये भी एक, ये तीनों संस्कार ऐसे हैं जो मतलब महिलाओं के बच्चे के जन्म से पहले किया जाता है, यानी जब बच्चा गर्भ के अंदर होता है। तो जैसे सीमांतुयन महिला के टोटके वगैरह करते हैं, यानी नज़र उतारते वगैरह करते हैं ना, तो घर से बाहर वगैरह जाए नहीं, या इधर उधर, या महिलाओं को अपने मायके भेजा जाता है डिलीवरी के लिए जो वर्तमान में घर पर। तो इस प्रकार से सीमांतयन संस्कार था। जात कर्म की बात करें अपन, तो बच्चे के जन्म होने पर उसके मतलब उसके जाति वगैरह, उसके पिता का नाम लेकर नामकरण वगैरह करते थे। तो ये जात कर्म और नामकरण ये बात के संस्कार है। जन्म से आपके पूछे कि 16 संस्कार में ऐसे संस्कार बताइए जो बच्चे के जन्म से पहले होते थे, तो वो 3 संस्कार होते थे, गर्भधान, पुंसवन और सीमांतयन। और जात कर्म बच्चे के जन्म के बाद होता था, और नामकरण बच्चे का नामकरण यानी बच्चे का नाम रखा जाता है, बच्चे का क्या नाम रखना है, तो नामकरण यानी अच्छे से नाम रख के किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं निष्क्रमण। निष्क्रमण का मतलब होता है बच्चे को 6-7 महीने का जब बच्चा हो जाता था तो उसको घर से पहली बार बाहर निकाला जाता था यानी धूप में, तो उसको निष्क्रमण कहा जाता था। ठीक है, जैसे अपने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे आने वाले समय में कि महाविनिष्क्रमण क्या होता है, तो वही निष्क्रमण मतलब बाहर निकलना। ठीक है, अन्नप्राशन यानी बच्चा जब लगभग 6 महीने के आसपास हो जाता है, 6-7 महीने का, तो उसको पहली बार उसकी जीभ पर शहद चटाया जाता है। उसके बाद उसको अन्न का मतलब स्वाद दिया जाता है, बच्चे को खीर वगैरह खिलाई जाती है फर्स्ट बार में, पहली बार में। तो अन्नप्राशन एक बच्चे को अन्न का दाना खिलाया जाता है। ठीक है, चूड़ाकर्म का मतलब होता है वर्तमान में अपन जिसको बोलते हैं जड़ूला भी बोलते हैं। चूड़ाकर्म का मतलब होता है बच्चे जो होते हैं ना उसकी मन्नत वगैरह होती है, मन्नत उतारते हैं, बाल काटते हैं ना, उसको बोलते हैं चूड़ाकर्म। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कर्णवेद। कर्णवेद एक बच्चे के कानों में छेद वगैरह भी करवाते थे, तो कर्णवेद ये होता था। विद्यारंभ यानी बच्चे के बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता था, उसको विद्या प्रारंभ करने के लिए वैदिक काल की बात कर रहे थे, तो वैदिक काल में आश्रम में भेजा जाता था, तो उसके लिए विद्यारंभ संस्कार किया जाता। उपनयन संस्कार यानी विद्यारंभ के बाद उपनयन संस्कार, बच्चे को बाल वगैरह काट के उसको आश्रम में वहीं रहने दिया जाता, तो उपनयन संस्कार किया जाता। वेदारंभ संस्कार की बात करते अपन, वेदारंभ यानी बच्चे की शिक्षा पूरी होने के बाद या उसको वेद पढ़ाया जाता था, यानी वैदिक काल में आश्रम में रहकर ही बच्चा घर नहीं केवल आश्रम में वही रहता था, वही पढ़ता था, गुरु जी के साथ में वेदारंभ किया जाता। उसके बाद केशांत जब उसकी शिक्षा पूरी हो जाती तो उसके बड़े बड़े बाल हो जाते, बाल काट कर वापस उसको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करवाया जाता था। उसके बाद समावर्तन यानी उसकी सारी जो ब्रह्मचर्य की चीज़ें हैं उनको समाप्त करने के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किसके माध्यम किया जाता था? गृहस्थ आश्रम में विद्यार्थी अपनी शिक्षा सारी पूरी होने के बाद विवाह के माध्यम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, यानी बच्चे का विवाह बड़ा होने के बाद उसकी शिक्षा पूरी हो जाती थी, तो यानी ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त हो जाता। उसके बाद दूसरा आश्रम आता था गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में विवाह के माध्यम से वो प्रवेश करता था। और अंतिम जो संस्कार है, जो मृत्यु होने के बाद अंत्येष्टि, जिसको अंतिम संस्कार कहा जाता है, तो ये अंतिम संस्कार 16 संस्कार। ये 16 संस्कार इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपकी परीक्षा में इनमें से एक प्रश्न हर बार पूछा जाता है कि कौन कौन से संस्कार किस प्रकार से होते हैं। तो सीमांतों से संबंधित संस्कार भी पिछली रीड में जो पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है ज़्यादा से ज़्यादा कि कौन से प्रश्न बनते हैं, और भी आप डिटेल में आपको देख सकते हैं उनको। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं आयुर्वेद। ऋग्वेद के उपवेद के रूप में माना जाता है, यानी आयुर्वेदिक ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद के बारे में जानकारी दी गई है, तो ऋग्वेद जो है उसके उपवेद के रूप में माना जाता है। तो कैसे लगे आपको क्लास? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये अपनी वैदिक काल की अंतिम कक्षा 12 की अंतिम क्लास थी। उसके बाद अपन बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में अगली क्लास लेकर आएंगे बहुत ही जल्द। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।